वो इस बात से गुस्से में लग रहा था कि किसी ने वास्तव में उन गहनों को चुराने की हिम्मत की जो उसने और दृष्टि ने मिलकर बनाए थे। क्योंकि ये पहला टुकड़ा था जिसे दृष्टि ने एक ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में डिजाइन किया था, इसका उसके लिए एक अलग महत्व था। इसके अलावा ये सृजन कुछ ऐसा था जो कल आभूषण प्रदर्शनी की सुर्खियों में खड़ा होगा और दृष्टि को एक सफल ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में स्थापित कर देगा। सोचने वाली बात यह है कि सच में कोई ऐसा चूहा बिल में छुपा है जो दृष्टि के लिए इस अवसर को बर्बाद करना चाहता था। उस समय शिवम का पूरा शरीर हत्या के इरादे से कांप रहा था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। 10 मिनट बाद टैक्सी अंत में कीमती नारंग एम्पायर के टावर पर पहुंची और शिवम सीधा 26वीं मंजिल पर चला गया। कार्यालय भवन में कंपनी के 20 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी जमकर बहस कर रहे थे। उनके चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे। दृष्टि नारंग, इस बारे में आपको क्या कहना है? आप इस परियोजना की प्रभारी हैं। कल रात आने के तुरंत बाद उत्पाद कैसे गायब हो गया? कल आभूषण प्रदर्शनी का दिन है। कंपनी ने किंग ऑफ द वर्ल्ड को प्रचारित करने के लिए पहले ही बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च किए हैं। अब जब तैयार उत्पाद चोरी हो गया है तो आप स्थिति से कैसे निपटेंगे? क्या आप यही चाहती हैं कि ऐसी हरकत से आप हमारी कंपनी को हंसी के पात्र में बदल दें? दृष्टि अपनी सीट पर बेबसी बैठी रही और उन सबको एक लाचार अभिव्यक्ति के साथ देखती रही। यदि आपके पास सबूत नहीं है तो बकवास करना बंद कर दें। शिवम कार्यालय में चला आया और अंदर आते हुए उसने शांति से कहा, शिवम गांधी, तो आखिरकार नकारा निकम्मा दामाद आ ही गया। मुझे तो लगा था कि तुम अपने गुनाहों की सजा मिलने के डर से शर्माकर कहीं भाग गए। उस समय करण नारंग ने शिवम को एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो खुद से बेहद खुश है। तुम कहना क्या चाहते हो? शिवम ने करण से धीरे से पूछा। करण ने चालाकी से कहा, तुम सहायक निदेशक हो, वो व्यक्ति जो हर दिन किंग ऑफ द वर्ल्ड के संपर्क में आता है, और फिर जब वही गहना गायब होता है तो तुम कंपनी में मौजूद नहीं थे। अब या तो ये महज इत्तेफाक है या फिर हम सभी का मानना है कि इस चोरी में तुम्हारा हाथ है। वास्तव में मुझे पहले से ही संदेह था कि पिछली बार कुछ गलत था। हालांकि दृष्टि नारंग केवल एक दिन के लिए कार्यालय में थी। उसने पहले ही एक कार खरीद ली थी जिसकी कीमत 90 लाख के करीब थी। करण ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, इससे अकेले हम ये मान सकते हैं कि कार उन चीजों में से एक थी जिसे उसने लाखों के गहने बेचकर खरीदा था। ये देखते हुए कि वो अपने पैसे को लापरवाही से कैसे खर्च करती है, क्या आप में से कोई वास्तव में उसे यहाँ खड़े होने के लिए फिट देखता है? इतनी महत्वपूर्ण परियोजना के प्रभारी होने की बात तो जाने ही दो। क्या वो गुप्त रूप से जमाखोरी नहीं हो रही है और अपने लिए पैसों का उपयोग नहीं कर रही है? पिछली बार दृष्टि नारंग विपणन विभाग की एक छोटी सी कर्मचारी थी जो अचानक निदेशक के पद पर जा पहुंची। उसने अपने लालच के आगे घुटने टेक दिए होंगे और अपने लिए गहने चुरा लिए होंगे। ये निश्चित रूप से अपेक्षित है। आखिर जो लोग गरीबी में वापस गोता लगाने से डरते हैं वो इतनी महत्वपूर्ण स्थिति के लिए कैसे उपयुक्त हो सकते हैं? उसने अपनी संपत्ति बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से गहने चुराए होंगे। हे भगवान, इस तरह से घृणित कार्य! दृष्टि ने निश्चित रूप से इस बार विश्व के राजा की डकैती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। करण के करीबी दोस्तों और वरिष्ठ अधिकारियों में से हर एक ने दृष्टि का उपहास करना शुरू कर दिया और आग में ईंधन डालना शुरू कर दिया। चुप रहो, तुम झूठे आरोपों के साथ मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो, दृष्टि ने गुस्से से कहा। आज काम पर पहुंचने पर दृष्टि पहली थी जिसे पता चला कि तिजोरी में से किंग ऑफ द वर्ल्ड गायब हो गया था। अपने सदमे के क्षण के बावजूद उसने तुरंत सारे सीसीटीवी कैमरों को देखने का तर्कसंगत निर्णय लिया। हालांकि उसने पाया कि कंपनी के सभी सीसीटीवी कैमरास पिछली रात को जानबूझकर बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा बिजली के कमरे में से बिजली के तार भी कुछ समय के लिए काट दिए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस डकैती की योजना पहले से ही बना ली हो। लेकिन किसने? आखिर किसने पहले से ही योजना बनाकर किंग ऑफ द वर्ल्ड को गायब किया होगा? क्या इस चोरी के कारण अब दृष्टि का नाम मिट्टी में मिल जाएगा या शिवम उसके नाम पर उछला कीचड़ साफ कर देगा? क्या शिवम पता लगा पाएगा कि ये चोरी किसने की?
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।